मेहरा निवास में आज सुबह से ही चहल पहल थी। निर्मला जी, जो कि मेहर निवास की मालकिन है, अपनी छोटी बहू मीरा को हिदायत देते हुए कहती है, मीरा, अगले इतवार तुम्हारे ससुर जी की बरसी है। शहर की पूरी बिरादरी और पुराने व्यापारिक मित्रों को न्योता भेज दिया गया है। पूरे 200 लोगों का खाना घर की रसोई में ही बनेगा। माँ जी, 200 लोगों का खाना? इस बार तो हमने सोचा था कि सिल्वर स्पून केटरर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। किचन में इतनी जगह भी तो नहीं है। और मीरा की बात अभी अधूरी ही थी कि बैठक में बिछा मखमली सन्नाटा अचानक भारी हो गया। मेहरा निवास की दीवारें गवाह थी कि यहाँ फैसले सुनाए जाते थे, सलाह नहीं ली जाती थी। निर्मला जी की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आदेश और अधिकार के बीच की धुंधली रेखा को मिटा रही थी। मीरा की बातें सुनकर मीरा की जेठानी पल्लवी सोफे पर पसारते हुए बोल पड़ती है, अरे मीरा, तुम भी ना माँ जी के उसूलों को अभी तक नहीं समझ पाई। बाहर का खाना खिलाकर क्या हम मोहल्ले में अपनी थू-थू कराएंगे? क्यों माँ जी? पल्लवी की बातों में चाशनी कम और चुभन ज्यादा थी कि रसोई की इस आग में घी डालने से उसका अपना पल्ला झाड़ना आसान हो जाएगा। शहर की इस पॉश कॉलोनी में भी निर्मला जी ने गांव जैसी सख्ती बरकरार रखी थी। थू-थू की बात नहीं है पल्लवी, बात अपने मान सम्मान और इज्जत की है। इस घर के रसोई से निकले धुएं में जो बरकत है वो शहर के इन फैंसी होटलों में कहाँ। मीरा, तुम पढ़ी लिखी हो, मैनेजमेंट जानती हो। 200 लोगों का मैनेजमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मम्मी, 200 लोग मतलब कम से कम 4 तरह की सब्जी, 2 तरह का मीठा, सलाद, पापड़ और पुलाव भी होना चाहिए। और हाँ, मेरे ससुराल से भी सब आ रहे। अगर नमक मिर्च ऊपर नीचे हुआ तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। रीना, बात नाक की नहीं, हाथ बटाने की है। माँ जी, अगर हम सब मिलकर करें तो शायद मुमकिन हो। पल्लवी भाभी, आप मीठा बनाने की जिम्मेदारी ले सकती हैं? मीरा का यह सवाल एक सीधा हमला था। पल्लवी, जो पिछले 10 सालों से इस घर में सिर्फ ऑर्डर देने की आदी हो चुकी थी, उसने बड़ी ही चतुराई से अपने हाथ पीछे खींच लिए। शहर की ऊंची सोसाइटियों में किटी पार्टी करने वाली पल्लवी के लिए रसोई एक टॉर्चर रूम से कुछ कम नहीं थी। पल्लवी नौटंकी करते हुए झूठी आह भरने लगती है और मीरा से कहती है, ओह मीरा, तुम्हें तो पता है मेरा माइग्रेन कितना बढ़ गया है। डॉक्टर ने चूल्हे की गर्मी से दूर रहने को कहा है मुझे, वरना क्या मैं अपनी छोटी बहन जैसी देवरानी की मदद नहीं करती? बस करो पल्लवी, बहाने रहने दो। मीरा, तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। महाराज सब्जियां काट देगा, सफाई वाला बर्तन धो देगा, लेकिन मसालों का अनुपात और आंच का हिसाब सिर्फ तुम्हारा होगा। निर्मला जी का फैसला अंतिम था। उन्होंने पान का बीड़ा मुंह में दबाया, जिसका मतलब था कि अब बहस की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। मीरा ने एक नजर अपनी ननद रीना पर डाली, जो अपने जेठानी की बातों पर दबी जुबान से मुस्कुरा रही थी। रीना मीरा को ढांढस बढ़ाते हुए कहती है, भाभी, टेंशन मत लो, मैं इंस्टाग्राम पर लाइव कर दूंगी कि मेहरा हाउस की ट्रेडिशनल कुकिंग। लोग देखेंगे तो आपकी वाहवाही होगी। वैसे मेन्यू में शाही पनीर मत भूलना, मेरे हस्बैंड को वही पसंद है। जरूर रीना, और अगर तुम फोटो खींचने के बजाय लहसुन छीलने में मदद कर दोगी तो पोस्ट और भी ऑथेंटिक लगेगी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। मीरा की इस बेबाकी की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पल्लवी ने अपनी फाइलिंग रोकी और निर्मला जी की भौहें तन गई। शहर की शालीनता के पीछे छिपी ये खींचातानी अब खुलकर सामने आने लगी थी। निर्मला डपट कर बोलती है, बहस बंद करो। मीरा, कल सुबह 4 बजे से तैयारी शुरू होनी चाहिए। घी का डिब्बा और मसालों की पेटी भंडार घर से निकलवा लेना। और पल्लवी, तुम मेहमानों की लिस्ट दोबारा चेक करो, किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए। जी माँ जी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। वैसे भी पढ़ने लिखने का काम मुझसे बेहतर कौन करेगा? पल्लवी झट से उठकर अपने कमरे की ओर भाग गई, जैसे उसे डर हो कि कहीं मीरा उसे रसोई की किसी और जिम्मेदारी में न फंसा ले। रीना भी अपने फोन के साथ बालकनी की तरफ निकल गई। अब बैठक में सिर्फ निर्मला जी का दबदबा और मीरा की खामोश चिंता बाकी थी। माँ जी, 200 लोगों के लिए हलवाई वाली बड़ी कढ़ाइयाँ मंगवानी पड़ेंगी और गैस के 2 अतिरिक्त चूल्हे भी।
सब इंतजाम हो जाएगा। बस नीयत साफ रखना। इस घर की इज्जत अब तुम्हारी रसोई के धुएं पर टिकी है। याद रखना मीरा, जो बहू 200 लोगों का पेट नहीं भर सकती, वो खानदान क्या संभालेगी। निर्मला जी के ये शब्द मीरा के कानों में किसी चुनौती की तरह गूंज रहे थे। शहर के इस आलीशान बंगले में, जहां एयर कंडीशनर की ठंडी हवा बहती थी, मीरा को अभी से पसीने आने लगे थे। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक बरसी का खाना नहीं है, बल्कि उसके वजूद की एक परीक्षा है। भाभी, वो केसरिया खीर में मेवे थोड़े ज्यादा डालना, पिछली बार कम थे। बेहतर होगा रीना कि तुम मेवे खुद काट दो, ताकि तुम्हारी पसंद का कोई शक न रहे। मीरा के इस पलटवार ने रीना का मुंह बंद कर दिया। मेहरा निवास की फिजा बदल रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ शहर के इस शांत घर में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी महक पूरे मोहल्ले में फैलने वाली थी। 200 लोगों का खाना अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। मीरा बालों में जूड़ा करते हुए आती है और पुराना रसोइया महाराज, जो कि सुबह होते ही किचन में काम करना शुरू कर दिया है, उसको रसोई का सारा कामकाज समझाती है और पूछती है, महाराज, चूल्हे जल गए? केसर को दूध में भिगो दिया? और सुनिए, प्याज का पेस्ट अलग और टमाटर की प्यूरी अलग रहनी चाहिए। बहू जी, 200 लोगों का हिसाब है, हाथ कांप रहे हैं। शहर के बड़े साहब लोग आएंगे, अगर नमक भी तेज हुआ तो मालकिन हमें छोड़ेंगी नहीं। महाराज की बातों में चिंता साफ झलक रही थी। सुबह के 5 बजे भी शहर की उमस रसोई की चिमनियों को चुनौती दे रही थी। रसोई घर, जो आमतौर पर सिर्फ नाश्ते की हल्की महक से महकता था, आज मसालों के तीखेपन से भर चुका था। मीरा के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे शिकारी अपना जाल बिछा चुका हो। इतने में पल्लवी नींद भरी आंखों से उठकर रसोई में आती है और कहती है, अरे बाप रे, इतनी सुबह इतना शोर। मीरा, कम से कम मिक्सर तो धीरे चलाओ, मेरी नींद खराब हो रही है। और ये क्या, तुमने पनीर के टुकड़े इतने बड़े क्यों रखे हैं? भाभी, शाही पनीर में पनीर दिखना चाहिए, घुलना नहीं। और अगर आपकी नींद खराब हो रही है तो थोड़ी चाय पी लीजिए, स्लैब पर रखी है। वैसे भी आज आपको मेहमानों की लिस्ट फाइनल करनी है। पल्लवी ने चाय का कप उठाया, लेकिन उसकी नजरें मीरा की फुर्ती पर टिकी थी। उसे उम्मीद थी कि मीरा घबराएगी, मदद मांगेगी और फिर पल्लवी उसे एहसान जताएगी, पर यहां तो नजारा ही कुछ और था। मीरा एक साथ 3 बर्नरों पर नजर रख रही थी। गुड मॉर्निंग। देखिए गाइस, मेरी स्वीट सी भाभी आज 200 लोगों का खाना बना रही है। भाभी, जरा स्माइल कीजिए। रीना, अगर स्माइल के साथ ये इलायची कूट दोगी तो फ्लेवर और भी ऑथेंटिक आएगा। और सुनो, मम्मी जी ने कहा है कि रायते के लिए बूंदी घर पर ही झाड़नी है, जरा बेसन फेंट दो। रीना का चेहरा उतर गया। लाइव वीडियो के चक्कर में वो खुद ही फंस गई थी। उसने बेसन के कटोरे को ऐसे छुआ जैसे वो कोई बम हो। शहर की मॉडर्न लड़की के लिए रसोई का ये रूप किसी डरावने सपने जैसा था। पल्लवी ने कोहनी मारकर रीना को इशारा किया, बच के निकल लो। अरे मीरा, रीना को ये सब कहाँ आता है? बेचारी के नाखून खराब हो जाएंगे। और ये देखो, तुमने दाल में तड़का अभी से लगा दिया, शाम तक तो खुशबू ही उड़ जाएगी। भाभी, ये पहला तड़का है, असली तड़का तो परोसते वक्त लगेगा। आप चिंता मत कीजिए, बस ये देख लीजिए कि चांदी के बर्तन चमक रहे हैं या नहीं। मम्मी जी की नजर सबसे पहले बर्तनों पर ही जाती है। मीरा की बातों से पल्लवी चिढ़ जाती है। उसे लगा था कि वो मीरा को टोक कर उसका कॉन्फिडेंस गिरा देगी, लेकिन मीरा तो जैसे हर सवाल का जवाब तैयार करके ही बैठी थी। तभी भारी कदमों की आहट हुई और रसोई में सन्नाटा छा गया। निर्मला जी अपने हाथ में लाठी लिए, जो उनकी सत्ता का प्रतीक थी, अंदर आई। काम कहाँ तक पहुंचा? खुशबू तो ठीक आ रही है, पर रंगत देखनी बाकी है। मीरा, खीर में शक्कर अभी मत डालना। जी माँ जी, खीर को गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। और हाँ, मैंने सुना है कि आपके मायके में खीर में थोड़ा जायफल डालते थे, मैंने वही मंगवाया है। निर्मला जी की कठोर आंखों में एक पल के लिए नमी चमकी। उन्हें अपनी पसंद याद रखे जाने की उम्मीद नहीं थी। पल्लवी और रीना ने एक दूसरे को देखा।
उनका पासा उल्टा पड़ता दिख रहा था। मीरा ने सीधे सासू मां के दिल पर वार किया था। निर्मला मीरा के व्यवहार से थोड़ा पसीज रही थी। फिर रीना निर्मल को मक्खन लगाने की कोशिश करती है। मम्मी, मैं सोच रही थी कि स्टार्टर्स में हम कुछ फ्यूजन रखें। आजकल शहर में वही ट्रेंड में है। रीना, ये बरसी है, कोई किटी पार्टी नहीं। यहाँ जुबान को स्वाद और पेट को शांति चाहिए, फ्यूजन का कचरा नहीं। मीरा जो कह रही है ठीक है, तुम दोनों बस रुकावट मत डालो। निर्मला की बातें सुनकर पल्लवी और रीना के होश उड़ गए। निर्मला इतना कहकर वहां से चली जाती है। निर्मला के जाते ही पल्लवी ने पैर पटका। रसोई की गर्मी अब सिर्फ चूल्हे से नहीं बल्कि ईर्ष्या से भी बढ़ रही थी। बाहर सूरज चढ़ रहा था और अंदर 200 लोगों की दावत का दबाव। तभी गेट पर एक बड़ी गाड़ी रुकी, शहर के मशहूर मसाला व्यापारी की गाड़ी। ये कौन आया इतनी सुबह? मीरा, तुमने किसी को बुलाया है क्या? हाँ, ये वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बिना मेहरा परिवार का स्वाद अधूरा है। भाभी, अब असली काम शुरू होगा। क्या आप तैयार हैं या फिर माइग्रेन वापस आ गया? मीरा ने पल्लवी से चुटकी लेते हुए कहा। मीरा की आंखों में एक शरारती चमक थी। उसने रसोई के दरवाजे ऐसे खोले जैसे किसी बड़े राज से पर्दा उठा रही हो। पल्लवी और रीना को समझ नहीं आ रहा था कि मीरा के पास ऐसा कौन सा मास्टर प्लान है जो उसने अभी तक छिपा कर रखा था। शहर की ये सुबह अब एक बड़े ड्रामे की ओर बढ़ रही थी। महाराज, अब पर्दा उठाइए। आज शहर देखेगा कि मेहरा निवास की रसोई में सिर्फ खाना नहीं, इतिहास पकता है। रसोई के बाहर वाले आंगन में अब 4 बड़े पीतल के चूल्हे दहक रहे थे। मोहल्ले की वो पुरानी औरतें जिन्हें निर्मला जी की सहेलियां माना जाता था, वहां खड़ी थी। मीरा ने सिर्फ खाना नहीं बनाया था, उसने निर्मला जी की पुरानी ब्रिगेड को ही काम पर लगा दिया था। पल्लवी और रीना का खेल अब खत्म होने वाला था। पल्लवी हैरानी से आंगन में सजी बड़ी कढ़ाइयां और मोहल्ले की चाचियों को देखकर दंग रह जाती है और मीरा से कहती है, ये सब मोहल्ले की चाचियां यहाँ क्या कर रही हैं मीरा? तुमने इन्हें बुलाकर तमाशा बना दिया। माँ जी को पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगी। भाभी, माँ जी को घर का स्वाद चाहिए था और इन हाथों से बेहतर स्वाद इस पूरे शहर में कहीं नहीं है। और मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, ये इस घर की परंपरा है। शाम की ठंडी हवा में देसी घी की सौंधी खुशबू और मसालों का तीखापन घुल चुका था। पल्लवी और रीना ने सोचा था कि मीरा अकेले जूझते हुए थक जाएगी और अंत में उनसे मदद की भीख मांगेगी, लेकिन मीरा ने पूरे मोहल्ले की पुरानी औरतों को इकट्ठा कर एक ऐसी कुकिंग आर्मी तैयार कर दी थी जिसे हराना नामुमकिन था। भाभी, पर ये सब बहुत मिडिल क्लास लग रहा है। गेस्ट आएंगे तो क्या सोचेंगे? कम से कम उन्हें अंदर किचन में तो छुपा देती। रीना, शहर के लोग कंक्रीट के जंगलों में मिट्टी की महक ढूंढते हैं। आज उन्हें वो लाइव कुकिंग देखने को मिलेगी जो किसी 5 सितारा होटल में भी नसीब नहीं होती। तुम बस ड्रिंक्स और सलाद का काउंटर देख लो। रीना चुप हो गई क्योंकि उसे अपनी सहेलियों के सामने स्टेटस की चिंता थी। लेकिन तभी पहली गाड़ी गेट पर रुकी। शहर के मेयर और उनकी पत्नी अंदर दाखिल हुए। निर्मला जी ने रेशमी साड़ी और मोतियों के हार में उनका स्वागत किया, पर उनकी नजरें बार बार पीछे रसोई की ओर जा रही थी। आइए आइए, आज आपको पुरानी यादें ताजा कराते हैं। खाना बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा हमारे पुरखों के समय बनता था। अरे निर्मला जी, गेट से ही ऐसी खुशबू आ रही है कि भूख बढ़ गई। सुना है आपकी छोटी बहू ने खुद सारा इंतजाम संभाला है। निर्मला जी ने एक पल के लिए गर्व से सिर ऊंचा किया। उन्होंने देखा कि आंगन में पीतल की बड़ी कढ़ाइयों के पास खड़ी मोहल्ले की औरतें गीत गाते हुए खीर चला रही थी। ये नजारा इतना भव्य और आत्मीय था कि पल्लवी की मॉडर्न प्लानिंग इसके सामने फीकी पड़ गई। पल्लवी कोने में खड़ी जल भुन रही थी। देखना, अभी नमक का डब्बा गायब करती हूँ। बहुत हवा में उड़ रही है ना, अभी जमीन पर आ जाएगी। भाभी, रहने दो, मम्मी जी बहुत गुस्से में है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम भी लपेटे में आएंगे। पल्लवी ने रीना की बात अनसुनी कर दी। जैसे ही मीरा मेहमानों को पानी पूछने आगे बढ़ी, पल्लवी दबे पांव मुख्य कढ़ाई की तरफ बढ़ी। उसका इरादा दाल मखनी में मुट्ठी भर नमक डालने का था,
ताकि खाना खाने लायक न रहे और सारा इल्जाम मीरा पर मढ़ दिया जाए। भाभी, दाल में नमक कम लगा क्या? मैंने चख लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप शायद हींग का डिब्बा ढूंढ रही हैं, वो तो मैंने अलमारी में बंद कर दिया है। नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि जल ना जाए। तुम तो शक करने लगी। मीरा की नजरों ने पल्लवी को अपनी जगह पर जमा दिया। उसे एहसास हो गया कि मीरा सिर्फ खाना नहीं बना रही थी, बल्कि हर चाल पर नजर भी रख रही थी। शहर की इस संपन्न हवेली में अब ईर्ष्या की हार और सलीके की जीत हो रही थी। तभी खाने की टेबल खुल गई। वाह मीरा, ये जायफल वाली खीर बिल्कुल वैसी ही है जैसा मेरी माँ बनाती थी। 200 क्या 2000 लोग भी आ जाएं तो इस स्वाद के आगे सब फेल है। अरे लाजवाब, ऐसा खाना सालों बाद खाया है। मेहरा जी, आपकी बहू तो हीरा है, हीरा। निर्मला जी की आंखों में जो चमक थी वो मीरा के लिए किसी मेडल से कम नहीं थी। पल्लवी और रीना अब मजबूरी में मेहमानों को प्लेटें पकड़ा रही थी, क्योंकि अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। मीरा ने दिखा दिया था कि मैनेजमेंट सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसों में नहीं, बल्कि घर के चूल्हे और रिश्तों के तालमेल में भी होता है। अगली बार जब कोई जिम्मेदारी आए तो बहाने मत बनाना। मीरा से सीखो कि घर कैसे चलाया जाता है। आज तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया बहू। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है माँ जी। और हाँ, भाभी और रीना ने भी अपना अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। मीरा का ये आखिरी कटाक्ष पल्लवी और रीना के चेहरे पर तमाचे की तरह लगा। शहर की उस रात में 200 लोगों का पेट भी भरा और एक परिवार के भीतर दबे हुए अहंकार का अंत भी हुआ। मेहरा निवास आज वाकई एक घर बन गया था।